एक गांव में ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही धनी और जमींदार था। वह तेनालीराम का पक्का मित्र भी था। वह उमरूर नाम के गांव में रहता था। ओम प्रकाश कुछ ही दिनों का मेहमान था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद मेरे पलंग के नीचे से जमीन खोद कर देखना। तीनों पुत्रों ने ओम प्रकाश की मौत के बाद ऐसा ही किया। उन्होंने पलंग के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन में दबे हुए 3 कटोरा मिला, जो एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर था और तीसरे में टीके रखे हुए थे। तीनों कटोरे के नीचे उन्हें 10 सोने की मुद्राएं भी रखी हुई मिली। तीनों पुत्रों ने उन्हें ध्यान से देखा और अपना दिमाग लगाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी ना आया। उन्होंने सोचा, चलो तेनालीराम चाचा जी के पास चलते हैं। वह समझदार है और बुद्धिमान भी है। वे हमें इन सब का सही मतलब बताएंगे। और वो तेनालीराम के पास चले गए। उन्होंने तेनाली से कहा, चाचा जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या हमारे पिताजी ने इस बारे में कभी आपसे कोई बात की है? तेनालीराम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी इस बारे में मुझे कोई बात नहीं की। मैं तुम्हारे पिता को कई सालों से जानता हूँ। वे शुरू से ही पहेलियां बुझाने के शौकीन रहे हैं। यह भी एक पहेली है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। तीनों लड़के उनके पास ही बैठ गए और तेनाली कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद तेनालीराम, मुझे पता चल गया, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पहेली का क्या हल है। तेनालीराम ने उत्तर दिया। लड़के उत्सुकता से आगे बढ़े और बोले, क्या हल है? चाचा जी जल्दी से बताइए। तेनाली ने जवाब दिया, तीनों कटोरों को ध्यान से देखो। यह तीनों कटोरा तुम्हारे लिए ही है। सबसे ऊपर वाला कटोरा सबसे बड़ा है, जिसमें की मिट्टी भरी हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता सारे खेत बड़े वाले पुत्र के हिस्से में आए हैं। दूसरा कटोरा, जिसमें गाय का सूखा हुआ गोबर भरा हुआ है, वह मझले पुत्र के लिए है। इसका अर्थ है सारे पशु जानवर उसी के हिस्से में आए हैं। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र के लिए है, जिसमें 3 सिक्के रखे हुए हैं। इन तीनों को ध्यान से देखो, यह सुनहरे रंग के हैं। इसका अर्थ है कि छोटे पुत्र के हिस्से में सारा सोना आया है। बेटे ने पूछा, लेकिन चाचा जी, पहेली तो अभी भी पूरी नहीं हुई। यह 10 सोने के सिक्के या किसके हिस्से में आए हैं? तेनालीराम, अच्छा, यह सोने के सिक्के यह मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिताजी कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं लेते थे। वह 10 सोने की मुद्राएं मेरे मेहनताने के रूप में छोड़ गए हैं। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने वह सोने की मुद्राएं तेनालीरामन को दिए और वहां से विदा हो गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।